दोस्तों क्या हाल है सबके। तो फिर से मैं वापस आ गया हूँ आज एक और वीडियो के साथ। तो देखते हैं, मार्केट अपडेट कर लेते हैं। 38,614 पे है बिटकॉइन। और आज कुछ कुछ रिकवरी के साइन दिख रहे हैं मुझको। डोमिनेंस भी कल से 2% कम है। तो ये अच्छे साइंस हैं, बहुत बढ़िया साइंस हैं। और कई लोगों के मन में ये सवाल आता रहता है कि बियर मार्केट आ गई क्या, बियर मार्केट आ गई क्या। तो मतलब अगर आपके मन में ये सवाल एकदम से आ रहा है तो मतलब आपको सबसे पहले चेकआउट करना चाहिए कि बियर मार्केट होती क्या है। क्योंकि बियर मार्केट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एकदम से आ जाएगी। मतलब कल सब कुछ सही चला था और आज बियर मार्केट आ गई। तो फिर उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ 38,500, क्या कहते हैं, अभी तक मेरे को भी सिम्टम्स अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन कल रात को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में गया, बहुत सारे चार्ट्स के अंदर गया। और मैं आपको उसकी समरी निकाल के लाया हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा उसको बनाने में। एक दो जगह से और भी हेल्प मिली, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इतने लोग से भी मेरे को हेल्प मिली यूट्यूब पे ही। और क्या कहते हैं, तो पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ा खौफ बना हुआ है आजकल मार्केट कि बियर मार्केट आ गई क्या। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि भाई बियर मार्केट क्या होती है। मतलब क्यों बियर मार्केट आ गई। देखते हैं। बियर मार्केट आर ऑफन एसोसिएटेड विद डिक्लाइंस इन एन ओवरऑल मार्केट और इंडेक्स लाइक S&P 500, but individual securities or commodities can also be considered in a bear market if they experience a decline in 20% or more over a sustained period of time, typically 2 months or more। तो ये है यहाँ पे कीवर्ड जो है कि 2 मंथ्स और मोर। जब वहाँ से बिटकॉइन लगातार अपने वीकली एवरेज पे डाउन हो तब हम उसको बोलते हैं कि जी हाँ बियर मार्केट आ रही है। कितना टाइम से डाउन है बिटकॉइन? करीबन करीबन 1 महीने से। आप यहाँ पे चार्ट में साफ देख सकते हैं, चार ये वीकली चार्ट लगा हुआ है। तो 4 लाइनें डाउन की आ रही हैं, 5वां वीक चल रहा है। तो फिर करीबन 1 महीने से बिटकॉइन अपने वीकली एवरेज पे डाउन पे चल रहा है। तो अभी इसको सीधा बियर मार्केट कह देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, फेयर नहीं है। और क्या कहते हैं, बियर, अच्छा उसमें 20% लिखा हुआ है। 20% तो सबको पता है कि वो स्टॉक मार्केट के लिए लिखा हुआ है। बिटकॉइन और ADA और मैटिक जैसे कॉइन्स में 20% अप डाउन रोज़ होता है, हर दिन होता है। तो वो तो आपको पता ही होगा कि 20% तो स्टॉक के लिए फिगर है, क्रिप्टो के लिए वो मायने नहीं रखता है। क्रिप्टो के लिए जो फिगर मायने रखते हैं वो फीब रिट्रेसमेंट यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आते हैं। मैंने कल वाली वीडियो में निकाल के भी दिखाया था कि कहाँ से हमें पहली बार बियर मार्केट के सिंबल आते हुए दिख रहे हैं। और क्यों टॉप जो हमेशा बुल बुल जो जिनको मेन बुलिश लोग कहा जाता था यूट्यूब पे, वो भी बियर मार्केट की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में रिसर्च की और वहाँ से मेरे को क्या मिला मैं आपको बताता हूँ। और जो मेरे को डाटा मिला है उसके हिसाब से तो अभी बियर मार्केट नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो सबसे पहला एक छोटा सा साइन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, जब पिछली बार 2017 में राइज हुआ था तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम जब राइज होना चालू हुआ था तो वीकली चार्ट पे एकदम से एक स्टीप राइज आया था। मतलब 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते लगातार अप था। और उसके बाद फाइनली क्रैश हो गया मार्केट। ये 2017 का डाटा है, 2017 लास्ट का। तो और ऐसा ही 2013 में भी हुआ था, आप चेक कर सकते हैं जाके। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए मुझको लग नहीं रहा कि अभी बुल साइकिल की पीक आई है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2021 में अगर आप देखेंगे तो फिर ये देखिए, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, रेड लाइन, फिर ग्रीन लाइन, फिर ग्रीन लाइन, फिर रेड लाइन, फिर रेड लाइन, फिर ग्रीन लाइन। तो यहाँ पे एक मतलब एकदम से टॉप आता हुआ कहीं पे दिख नहीं रहा है। हर जगह पे बिटकॉइन पहुंच के 5 मिनट, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता के लिए कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक पहला सिम्टम है कि अभी बियर मार्केट आती हुई नहीं लग रही है। और इसके बाद जो मैं बाकी चीज़ों पे रिसर्च किया हूँ उनके बारे में अगर आपको बता दूँ तो फिर बिटकॉइन इन्वेस्टर टूल 2 ईयर MA मल्टीप्लायर पे अगर हम इसका चार्ट देखेंगे, आपको मैं इसका भी चार्ट दिखाता हूँ। इसके चार्ट से अच्छा आइडिया लगता है। ये आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि 2017 और 18 के समय जब पीक आई थी, यहाँ से देखिए जो 18 के समय की पीक थी वो इस समय रेड लाइन से ऊपर जा रही थी। अब रेड लाइन क्या होती है भाई? तो 2 ईयर मूविंग एवरेज X5, आप इसका मतलब समझ ही रहे होंगे। और 2013 की जो पीक थी, 13 लास्ट की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 के लाइन में ये पीक्स हमेशा लास्ट में आती है साल के। मतलब 2017 की बुल मार्केट में कह रहा हूँ, लेकिन पीक तो 18 के पास दिख रही है क्योंकि वो 2017 का ही टाइम था। लेकिन सितंबर अक्टूबर, इसीलिए सितंबर अक्टूबर में क्रैश प्रिडिक्ट किया जाता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2013 की जो पीक थी 14 के पास, और इसके बाद 2012 के पहले जो एक पीक आई थी स्टीप क्रैश के बाद, उसके बाद स्टीप क्रैश आया था। वो दोनों में ही रेड लाइन ऊपर चल रही थी, यानी 2 ईयर जो मूविंग एवरेज था अपना वो ऊपर चल रहा था। और बिटकॉइन इन्वेस्टर टूल होता क्या है, अगर आपको उसका फॉर्मूला देखना है तो वहाँ पे यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है। और अभी रुकिए एक सेकेंड, हाँ।
तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2020 की पीक थी, अभी हम ऊपर तो नहीं गए थे, हल्का सा टच कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे 100 के डॉलर्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत हल्का सा भी डिफरेंस 10-15 हज़ार डॉलर का डिफरेंस ले आता है जो ऑल टोटल है उसके ऊपर। तो इसलिए अभी वो तो नहीं कह सकते, इसलिए रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया था। ये पहला सिंबल दिखा मुझको। फिर MVRV Z स्कोर पे क्या कहते हैं, ये भी एक इंडिकेटर है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जिसको भी जो मतलब मैथमेटिक्स साइड से या CA लिया हुआ है उन लोग के इसका वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर ये देख सकते हैं आप 2017 में जो पीक आई थी, ये जो सेलिंग एरिया है, जो ब्लू लाइन है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मार्केट कैप, जेड स्कोर और रियलाइज कैप। तो जो हाई सेलिंग एरिया था, जो ब्लू लाइन है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2017 में कितना स्टीप रेड लाइन गई थी, उसके बाद एकदम से सेल होता हुआ नीचे आया था 2017-18 की स्टार्टिंग में। 2013 में आप देख सकते हैं, 2012 और 13 में ये देख सकते हैं आप, 2 बार हुआ, एकदम ऊपर गया, उसके बाद एकदम से पीछे बिकता हुआ नीचे आया। और आप यहाँ पे तो अभी देख ही सकते हैं कि हम आसपास भी नहीं है ब्लू लाइन तक पहुँचने के। तो ये एक सिंबल मेरे को और दिखा कि अभी बुल रन ख़त्म नहीं हुई है। प्लस फ्यूल मल्टीप्लायर, ये भी एक सिंबल है। और इसके बाद मेरा पर्सनल फेवरेट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2000 जो कि 17 में रेड लाइन आई थी, वो ऑलमोस्ट छू गई थी उसको। 2013 की जो रेड लाइन थी वो तो पारी कर गई थी, साफ साफ दिख रहा है। और $1000 का जो वो है, आप यहाँ से इसका अर्थ भी देख सकते हैं, फ्यूल मल्टीप्लायर और BTC प्राइस। जो ब्लू लाइन है वो BTC प्राइस है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके पहले 2012 की पीक एकदम पार कर गई थी, 2017 में भी ऑलमोस्ट छू गई थी पीक पे। और अभी तो आप देख ही सकते हैं आसपास भी नहीं है, बिल्कुल रेड एरिया के आसपास भी नहीं है। रेड एरिया से काफ़ी नीचे चल रही है, $100 के आसपास चला है, जबकि वो रेड एरिया $1000 पे आता है ना। और अब इसके बाद अगर हम चलते हैं तो मेरे पर्सनल फेवरेट पे रेनबो बिटकॉइन चार्ट पे, क्योंकि ये भी एक पूरा एनालाइज चार्ट है। ये आपको अच्छे बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ बताता है कि कब बाई करने का वो है, कब सेल करने का वो है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इस समय जिस पॉइंट पे है बिटकॉइन, वहाँ का उस कलर का अर्थ होल्ड होता है, यानी अभी आपको होल्ड करके रखना है। अगर इससे हल्का नीचे आता है तो फिर स्टिल चीप आता है, यानी अब भी सस्ता मिल रहा है, आप ले सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो एक्यूमुलेट आता है, तो इसका मतलब वहाँ पे भी लेने वाला था बाई, और बेसिकली फायर सेल यहाँ से नीचे। और जो कि बेचने वाले हिस्से होते हैं वो रेड एरियाज होते हैं, जहाँ पे आपका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चल रहा होता है और चार्ट सीधा अब जा रहा होता है। तो इस चार्ट से भी हमें यही लग रहा है कि अभी बुल साइकिल ख़त्म नहीं हुई है। और इसके अलावा मेरे जो पर्सनल ओपिनियंस हैं, जो बहुत लोगों के मन में एक सवाल आता है कि डॉलर्स में बिटकॉइन की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो इस सवाल का जो लोग कॉमर्स साइड से हैं या इन्फ्लेशन से वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जब मेरे नाना जी नौकरी करते थे तब उनको 75 रुपये तनख्वाह मिलती थी, और जब वो रिटायर हो गए तो उनको 50,000 रुपये पेंशन मिलती थी। तो आप यहाँ से सीधा समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन से कोई थोड़ा मोड़ा अंतर नहीं आता है। आप ऐसी चीज़ नहीं है कि इन्फ्लेशन को आप ध्यान नहीं देंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक शहर में सबके पास 1000 रुपये हैं, और ब्रेड के या फिर मीट के 5-10 लोफ हैं, और उसी में सबके लिए, और उसी में लड़ाई हो रही है कि कौन लेगा, कौन ज़्यादा पैसे देगा। तो उसके बाद गवर्नमेंट इसका ये हल निकालती है कि पैसों की तो बात है भाई, चलो 10-10 हज़ार नोट और बांट देते हैं सब में, उससे डिसाइड हो जाएगा। तो केवल नोट प्रिंट करने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। आप तो कितने भी नोट प्रिंट कर सकते हैं ना मशीन से, आप सबके पास उतने ही पैसे हैं, लेकिन जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं अगर वो लिमिटेड है तो फिर वहाँ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ से आप बिटकॉइन की, जब मैं डॉलर में कंपैरिजन की बात करता हूँ तो फिर इसका यही अर्थ है कि देखिए, तो जैसे कि बिटकॉइन टोटल कितने हो सकते हैं, टोटल बिटकॉइन जो हो सकते हैं वो हैं 21 मिलियन। 18 मिलियन अभी माइंड है, एक बार सारे माइंड हो जाएंगे तो 21 मिलियन। वहाँ पे टोटल डॉलर कितने हो सकते हैं, टोटल डॉलर हो सकते हैं इन्फिनिटी। वो जितना चाहें उतना प्रिंट कर सकते हैं, बल्कि प्रिंट कर ही रहे हैं। आप जिस तरीके से स्टिमुलस चेक देख रहे हैं बांटे जा रहे हैं, और जिस तरीके से इन्फ्लेशन आ रहा है बहुत तेज़ी से दुनिया में, आप इसकी रेटिंग जाके देख सकते हैं गूगल पे। तो उस हिसाब से अगर आप वहाँ से कंपेयर करेंगे तो एक बिटकॉइन कितना भी ऊपर जा सकता है डॉलर की वैल्यू में, क्योंकि भाई डॉलर की प्रिंटिंग पे कोई लिमिट नहीं है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रिंट करती जा रही है, हर साल नए पे नए नोट आते जा रहे हैं, जो आप घर में रखेंगे कैश उसकी वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि बहुत तेज़ी से अगर प्रिंटिंग होती है। तो जो कमोडिटी है बिटकॉइन तो केवल 21 मिलियन है, डॉलर तो आप चाहे जितने प्रिंट कर लो। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसीलिए तो लोग बिटकॉइन के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इवेंचुअली
मैं आज की कल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी पूरी लाइफ सेविंग लगा दो बिटकॉइन में, क्यों? अगर आपको कल ज़रूरत पड़ जाए तब फिर क्या करोगे? मान लीजिए मार्केट 12,000 तक गिर जाता है, कोई बीमार पड़ जाएगा, तब फिर आप क्या करोगे? लेकिन जो पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट मतलब ही होता है रिस्क। इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं होता कि कंफर्म रिटर्न होगा। तो जो पैसे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, मेरे हिसाब से बिटकॉइन उसके लिए बहुत बढ़िया पिक होगी, क्योंकि इवेंचुअली जब 10 साल 15 साल बाद की बात आएगी तो बिटकॉइन को ऊपर ही जाना है। और तो फिर अगर आप ये डिप जो आ रही है या फिर जो आएंगी वो नहीं खरीदते हो, तो आप ज़रूर पछताओगे आगे चल के। ये मेरे को गारंटी है, और मैं खुद भी खरीद रहा हूँ डिप, मैं बिटकॉइन को ही खरीद रहा हूँ, क्योंकि जब हल्के से बियर के ट्रेंड लगते हैं, बियर अभी कंफर्म नहीं है लेकिन बियर के भी ट्रेंड लगते हैं, तो फिर मैं बेसिकली बिटकॉइन इथीरियम में ज़्यादा यकीन रखता हूँ, क्योंकि वो भी सेफ डबल ट्रिपल दे देते हैं वहाँ से। और थोड़े मोड़े छोटे मोटे कॉइन्स भी, जैसे बाइनेंस बीएनबी और केक टोकन वगैरह हो गया, मैं वो एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। तो फिर अब मान लीजिए बिटकॉइन 25,000 तक गिर जाता है, 12,000 तक गिर जाता है, उससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है कि 10 साल बाद बिटकॉइन कहाँ पे होगा। और मेरे को लगता है कि 10 साल बाद बिटकॉइन और अभी के जो भी, मतलब आप केवल बिटकॉइन को, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अब जैसे कि जो 10-15 हज़ार में इन्वेस्ट कर रहा है वो बिटकॉइन होल्ड भी कर लेगा, तो उसको ज़्यादा दस दस गुना तो इतनी आसानी से होगा नहीं बिटकॉइन। 2-3 गुना हो जाएगा मैक्सिमम, 100K तक जा सकता है। तो वहाँ से उसको ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, तो अगर कोई ऐसा ऑल्ट कॉइन है जो आप फॉर एवर होल्ड करना चाह रहे हैं, जैसे मेरी नज़रों में एडीए है, जिसको मैं प्रेफर करता हूँ कि जिसको मैं हमेशा के लिए होल्ड कर सकता हूँ, 10 साल 15 साल के लिए, तो मैंने वो नहीं बेचा है, वो अब भी स्टेक्ड है मेरा। मेरे को उसकी टेंशन नहीं है, चाहे जितना प्राइस जाए, मेरे को पता है कि लॉन्ग टर्म में वो अच्छा खेलेगा। खेलेगा तो आप अगर उस नज़रिए से देखेंगे तो फिर बिटकॉइन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सेफ है। और फिर लास्ट में वही मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, और ये मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, तो आप एक बार अपनी रिसर्च ज़रूर करें। और ये जो मेरी रिसर्च थी, जितने भी मैंने आपको चार्ट दिखाए, काफ़ी डीप में जाके, काफ़ी ज़्यादा ढूंढ के, प्लस यूट्यूब से कुछ लोगों से मदद लेके मैंने निकाले हैं। और ये बिल्कुल परफेक्ट डेटा है, आप इसको गूगल पे भी जाके कंफर्म कर सकते हैं। चलिए, बस आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर से मार्केट अपडेट करूँगा। और हाँ, मैं कोई ट्रेडिंग सीरीज़ लाने के बारे में भी सोच रहा हूँ। अगर किसी को वैसा कुछ चाहिए हो या अच्छा लगता हो तो कमेंट में बता सकते हो मुझको, जहाँ पे मैं 2,000 से 10,000 रुपये में कन्वर्ट करके दिखा सकता हूँ, या फिर 5,000 से 25,000 में या 30,000 में कन्वर्ट करके दिखा सकता हूँ। मतलब पूरी बुल साइकिल के एंड तक। ऑफ कोर्स एक हफ्ते में तो नहीं हो जाएगा 6x, या ऐसे ही सेफली तरीके से अपने तरीके से करके दिखा सकता हूँ। तो अगर ऐसा किसी को कुछ देखना हो तो बता सकता है मुझको कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग करते हैं, और जितनी मेरे पास नॉलेज है मेरे को लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ अच्छे से। मैंने किया हुआ है पास्ट में, बस मैंने इसको कभी रिकॉर्ड नहीं किया। तो मेरे को लगता है कि मैं सबको दिखाते हुए लाइव में भी कर सकता हूँ, तो अगर वैसा हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी की कोई और डिमांड हो तो वो भी। चलिए, बस आज की वीडियो में इतना ही।